प्राचीन भारत में भारतीयों को इस युग से इंद्रियों का भोग करने के पश्चात स्वर्ग की यात्रा करनी होती है। इंद्र लोग प्रस्थान करते हैं, उनके स्वागत के लिए कोई नहीं आता ताकि स्वामी इंद्र यानी राजा एक बार दुर्वासा के स्वागत के लिए इंद्र को एक माला भेंट देते, पर इंद्र इस पर तय ही नहीं कर पाते इस माला का करना क्या। वो इस माला को ऐरावत हाथी को सूंड में दे देते हैं, ओके सूंड में पहना देते हैं। ऐरावत इस पर पैरों से कुचल देते हैं। दुर्वासा ऋषि देख पहले तो वो दुखी थे, सॉरी दुखी नहीं थे, अपमान महसूस करते हैं। तो वे इंद्र को कहते हैं, जिस अभिमान के बल पर तुमने मेरे भेंट का अनादर किया, आज से तुम उस लक्ष्मी से विहीन हो जाओगे और इसके परिणाम स्वरूप वे लक्ष्मी विहीन हो जाते हैं। राजा बलि जो दैत्यों के राजा थे वे स्वर्ग पर आक्रमण करते हैं और वहाँ का आधिपत्य स्थापित करते हैं। सारा संसार जैसे अंधकार में डूब गया। सारी सृष्टि में दुख और अंधकार था, बस अंधकार। दुर्वासा ऋषि भी दुखित हुए। ये देवी लक्ष्मी थी। श्रीमद् भागवत पुराण है। समुद्र मंथन से 8वें रत्न के रूप में लक्ष्मी समुद्र से प्रकट हुई। वो दिन भी कार्तिक अमावस्या का था। लक्ष्मी विभिन्न वाहनों जैसे उल्लू, ग्रिफिन, हाथी, शेर, घोड़े आदि पर सवार होती है। सफेद उल्लू को ज्ञान का प्रतीक माना जाता है और जंगल से संबंधित कई प्राचीन लोक कथाओं में हम हमेशा पाते हैं कि जब दो या दो से अधिक जानवर झगड़े में उलझ जाते हैं या नहीं हो पाते हैं, संसाधनों की देवी के रूप में लक्ष्मी हमेशा अपने विपरीत अलक्ष्मी के रूप में साथ रहती हैं। हम जिसे भी मूल्यवान संसाधन मानते हैं वह सब जमीन के नीचे से आता है, भूमिगत असुरों का क्षेत्र है। समुद्र मत्थन के समय ही लक्ष्मी भी समुद्र से उत्पन्न, इसलिए जब सोने या किसी अन्य कीमती वस्तु का खनन किया जाता है तो जंगल नष्ट हो जाते हैं, पानी और पर्यावरण प्रदूषित हो जाते हैं। तेल एक आवश्यक संसाधन है, लेकिन यह पर्यावरण को भारी नुकसान पहुंचाता है। अनाज की खेती और अन्य खाद्य वस्तुओं के उत्पादन का भी पर्यावरण पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। उल्लू की आंखें केंद्रित होती हैं और वह हमेशा सतर्क रहता है। वह अपने आसपास की हर चीज को चुपचाप देखता रहता है और ज्यादातर चुप रहता है और केवल खतरे के समय ही बोलता है। जब दूसरे सो रहे होते हैं तो उल्लू जागते हैं। उल्लू शिकार लक्ष्मी, जिसे लक्ष्मी भी कहा जाता है, भाग्य, शक्ति, विलासिता, सौंदर्य, उर्वरता और शुभता की देवी है। देवी लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु कृपा करते हैं। आप भी परिवार सहित घंटी और शंख बजाते हुए लक्ष्मी रमणा आरती का गायन मन लगाकर करें तो देवी लक्ष्मी और सत्यनारायण